हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन देखेंगे। तो फाउंडेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ है और टोटल 54 सेशन हुए थे और इस्टेब्लिश किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और इनके साथ में दादा भाई नौरोजी थे और दिनसो वाचा थे। तो फाउंडेड बाई A.O. ह्यूम, और इन तीनों के द्वारा। ओरिजिनल नेम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया था फर्स्ट सेशन के बाद। फर्स्ट सेशन जो हुआ था 28 से लेके 13 दिसंबर को बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। ये हिंदू बंगाली लॉयर थे। उसके बाद है फर्स्ट सेशन में जो कभी कभी पूछा जाता है कि कितने डेलीगेट्स थे, तो यहाँ पे 72 डेलीगेट्स थे, ऑल फ्रॉम द ऑल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद है कांग्रेस के बारे में कुछ थ्योरी दिया गया है, तो जैसे कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड है कि बॉम्बे ट्री मोटिव्स, ये फिरोज शाह मेहता हैं, KT तेलांग हैं एंड बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, और ये तीनों मिलके फाउंड किए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो सेशन हुआ वो कोलकाता में हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है, फिर मद्रास में हुआ, फिर बॉम्बे में हुआ है, उसके बाद फिर इलाहाबाद में हुआ है। उसके बाद है फर्स्ट सेशन है W.C. बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे और 72 डेलीगेट्स थे। फर्स्ट सेशन है जो इंडियन नेशनल यूनियन रीनेम कर दिया गया, यहाँ पे INC कर दिया गया। सेकंड जो सेशन हुआ वो कोलकाता में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जो फर्स्ट फारसी प्रेसिडेंट थे। इनका इस सेशन में क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का मर्जर हो गया। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद है जो थर्ड सेशन हुआ है वो मद्रास में हुआ है। इसके प्रेसिडेंट थे बद्रुद्दीन तैयब जी, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने अपील किया इस सेशन में कि मुस्लिम को भी ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ है जो जॉर्ज ओले थे, फर्स्ट इंग्लिश कह सकते हैं, इंग्लिश प्रेसिडेंट थे और यूरोपियन प्रेसिडेंट कह सकते हैं। टोटल 6 यूरोपियन प्रेसिडेंट हुए INC के, जिसमें से जॉर्ज ओले पहले थे। उसके बाद है फिफ्थ है जो सर विलियम बेब्रन, सेकेंड इंग्लिश प्रेसिडेंट बने हैं, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ है जो कोलकाता में हुआ है, फिरोज शाह मेहता बने थे। डिसीजन टू ऑर्गेनाइज सेशन ऑफ कांग्रेस इन लंदन, तो यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। उसके बाद है W.C. बनर्जी सेकेंड टाइम फिर से बने हैं। बनर्जी प्रिसाइडेड ट्वाइस लेटर सेटल टू इंग्लैंड, बाद में ये इंग्लैंड में सेटल हो गए। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी सेकेंड टाइम बने हैं। नौरोजी ऑल्सो प्रिसाइडेड 1886 वाला प्रिसाइड किए थे। टोटल 3 बार बने हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है अल्फ्रेड बेग, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है इनका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पुणे में सेशन हुआ था, तो इन्होंने डिमांड किया कि एजुकेटेड क्लास को रिप्रेजेंटेटिव दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन दिया चाहिए। उसके बाद है रहीमतुल्लाह एम सयानी, 1896 में कोलकाता का सेशन हुआ है। यहाँ पे वंदे मातरम फर्स्ट बार गाया गया था। कोलकाता सेशन में रहीमतुल्लाह एम सयानी प्रेसिडेंट थे, और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है, और ये नेशनल सॉन्ग भी बन गया बाद में। उसके बाद है मद्रास में हुआ है 14th सेशन, आनंद मोहन बोस प्रिसाइड किए इसको। सोशल रिफॉर्म इसका मेन गोल रखा गया कांग्रेस का। उसके बाद ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हुआ नहीं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है 1905 का सेशन है, बनारस का सेशन है। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं, ये सब जो भी है। एक थोड़ा सा ये है कि 1901 में था, पूछा जाता है 1901 का जो कोलकाता सेशन हुआ, तो यहाँ पे गांधी जी पहली बार अटेंड किए थे कांग्रेस सेशन। हम लोग को लगता है कि गांधी जी नहीं आए होंगे। 901 में पहली बार अटेंड किए हैं कांग्रेस सेशन, और शायद 1915 में पहली बार गांधी जी मास कम्युनिकेशन को मतलब लोगों को संबोधित किए हैं बनारस हिंदू कॉलेज में, लेकिन वो पहली बार 1901 में कांग्रेस सेशन अटेंड किए थे।
उसके बाद हम लोग देख रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 वाला सेशन है। यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था। रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। गोखले वाज द गांधीज पॉलिटिकल गुरु। फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंड किए हैं 1905 में। उसके बाद है 1906 का सेशन हुआ, दोबारा से कोलकाता में हुआ। स्वराज मेंशन फर्स्ट टाइम। तो 906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और स्वराज मेंशन किया गया फर्स्ट टाइम। ऑल्सो लाल बालपाल ट्रायो एक्टिव नौरोजी सेट सेल्फ गवर्नमेंट इक्वल्स टू स्वराज। उसके बाद है रास बिहारी घोष फर्स्ट टाइम बने हैं और 1907 में। यहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हुआ था। फेमस स्प्लिट है 907 में, पूछता भी है बहुत बार, ठीक है। तो ये मोस्ट फेमस स्प्लिट है। तिलक एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और गोखले है जो मॉडरेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल्ड कर दिया गया और फिर बाद में इन लोगों का रीयूनियन हुआ लखनऊ सेशन में 1917 में आई थिंक। उसके बाद है 1908 में मद्रास में हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कांग्रेस फॉर्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस फर्स्ट टाइम बनाया गया 1908 में। रास बिहारी घोष ही सेकेंड टाइम बने, लगातार 2 बार कंटिन्यू किया इन्होंने और कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना और कांग्रेस रिकॉग्नाइज विद द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है। उसके बाद है मदन मोहन मालवीय फर्स्ट टाइम बने 909 में। डिसअप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो 909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को, उसको रिफॉर्म किया गया, मतलब कि उनका डिसअप्रूवल किया इन्होंने जो रिफॉर्म आया था। उसके बाद है मॉर्लेमेंटो इंट्रोड्यूस कॉमनल इलेक्टोरेट, ठीक है, आप लोग जानते हैं इसको। उसके बाद है अगला है 1911। इसके जो प्रेसिडेंट थे भीषण नायर दार थे और जन गण मन है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, वो पहली बार यहाँ पे गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे इंसान हैं जिनका लिखा हुआ 2 सॉन्ग, मतलब 2 पोएम कह सकते हो, जो 2 देशों का नेशनल सॉन्ग है, एक इंडिया का और एक बांग्लादेश का। कंपोज रविन्द्रनाथ टैगोर बिकम द नेशनल एंथम आफ्टर इंडिपेंडेंस। वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था, हमने देखा था ऊपर 1896 में। दादा भाई नौरोजी नहीं थे उस समय। 906 में कौन थे ये? रहीमतुल्लाह एम सयानी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और दूसरी बार जब ये गाया गया जनगण मन गाया गया तो भीषण नायर दास प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। उसके बाद है 1916 का लखनऊ सेशन है। अंबिका चरण मजुमदार, मैं ऊपर बोल दिया था शायद 1917 लखनऊ पैक्ट, नहीं 1916 में हुआ था। और मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पे पैक्ट किया गया और फिर लखनऊ पैक्ट के थ्रू एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आए। उसके बाद है एनी बेसेंट को बनाया गया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, 6th यूरोपियन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। एरिस ब्रिटिश थियोपिस्ट थी। फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग 1916 में किए, लेकिन जो होम रूल लीग है जो तिलक भी किए थे, जो तिलक का इनसे पहले हुआ था। तिलक का अप्रैल 1916 में हुआ था और इनका सितंबर 1916 में हुआ है। उसके बाद है सैयद हसन इमाम बॉम्बे सेशन हुआ है। स्पेशल सेशन ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर हुआ है 1918 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर का जो जालियांवाला बाग हुआ था उसमें खिलाफत मूवमेंट को बूस्ट करने के लिए मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने हैं। जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। जनरल डायर ऑर्डर किया था फायरिंग का। उसके बाद है नागपुर सेशन 1920 में हुआ। सी विजय राघवाचारी गांधी प्रोग्राम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। नॉन कोऑपरेशन अडॉप्ट हुआ और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस भी बना, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद है जो एक और कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था कांग्रेस का, वो कोलकाता सेशन में हुआ था। लाला लाजपत राय प्रिसाइड किए थे। ये स्पेशल सेशन था एक्चुअली, नागपुर वाला सेशन। उसके बाद है अहमदाबाद सेशन हुआ। हकीम अजमल खान, CR दास एक्टिंग, वो CR दास उधर थे, एक्टिंग लगे, मतलब कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए, लेकिन प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान थे। हसरत मोहानी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिमांडेड फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज, तो हसरत मोहानी।
उसके बाद है देश बंधु सी.आर. दास दोबारा बने 1922 में। स्वराज पार्टी भी फॉर्म किया इन्होंने, जो प्रो चेंजर थे और एक स्वराजीत थे, तो उसके ये थे। उसके बाद है आफ्टर एनसीएम सस्पेंडेड चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में। तो स्वराजीत दास प्लस मोतीलाल नेहरू इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, स्वराज पार्टी। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिकम यंगेस्ट प्रेसिडेंट, 35 ईयर में हो गए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं। आज़ाद ऑल्सो सर्व 1940 से 46 लॉन्गेस्ट, ठीक है, 6 साल तक। उसके बाद है एक ही सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं एम.के. गांधी, वो है बेलगाम कर्नाटक में 1924 वाला में। गांधी प्रिसाइडेड ओनली वंस बेलगाम। उसके बाद है सरोजनी नायडू उनके बाद बनी हैं कानपुर सेशन में, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और वुमेन प्रेसिडेंट बोला जाए तो एनी बेसेंट थे 1917 के सेशन में। ये ऊपर हमने पढ़ा ना, ये एनी बेसेंट कोलकाता सेशन हुआ था 1917 में, फर्स्ट यूरोपियन। उसके बाद है एम.ए. अंसारी मद्रास में है, रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम बाय कोर्ट साइमन कमीशन रिजॉल्व, ठीक है। नेहरू सुभाष बोस मूव रेजोल्यूशन, साइमन कमीशन बायकॉटेड विद द साइमन गो बैक स्लोगन, और इसी में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हो गया था। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू सेकेंड टाइम बने 1928 में। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म किया गया इसी समय। नेहरू रिपोर्ट भी प्रेजेंट किया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रेजेंट किया गया था, ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया था। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर सेशन में है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अनाउंस किया गया, और 26 जैन को इंडिपेंडेंस डे का डेट भी रखा गया। इसीलिए हम लोग अभी रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, इसी की वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन जवाहरलाल नेहरू अनफर्ड ट्राई कलर ऑन द 31 दिसंबर 1929, और जनवरी 2030 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया इन लोगों ने। उसके बाद है कराची सेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। वल्लभ भाई पटेल इनको प्रिसाइड किए थे इस सेशन को, और फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस रेजोल्यूशन इसमें पास हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया था इसमें। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को है। गांधी एग्रीड टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया कांग्रेस। उसके बाद ना फर्स्ट किया था ना थर्ड फिर किया। उसके बाद है मदन मोहन मालवीय, ये थर्ड टाइम बने हैं। गांधी इरविन पैक्ट इंडोर्स, गांधी रिप्रेजेंटेड आईएनसी एट द सेकेंड टाइम। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम बने हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ, ठीक है, बॉम्बे सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ बाई जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण, नरेंद्र देव एंड लेटर बिकम सेपरेट पार्टी, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड टाइम बने मतलब जवाहरलाल नेहरू सेकेंड टाइम 1936 में। जवाहरलाल नेहरू अर्ज कांग्रेस टू एडॉप्ट सोशलिज्म एज ए गोल, सोशलिज्म गोल अडॉप्ट करने के लिए नेहरू जी ने फोर्स किया कांग्रेस को। मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आईएनसी कंटेस्टेड 1937 इलेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मतलब कि लगातार 2 बार बने, थर्ड टाइम बने जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट सेशन हेल्ड इन द विलेज, कहाँ पे, फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद है फैजपुर विलेज इन द महाराष्ट्र, अनप्रेसिडेंटेड ऑल प्रीवियस सेशन इन द सिटीज़, तो इससे पहले सारा सेशन सिटीज़ में हुआ था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बने। नेहरू जी ने बोला मैं 2 बार बन गया हूँ, तो नेहरू जी के अच्छे दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस, तो बोले अब आप थोड़ा देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस बने हरिपुरा में, है ना, फर्स्ट टाइम। नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द नेहरू सेटअप किया गया। हरिपुरा रेजोल्यूशन में पूर्ण स्वराज, आईएनसी, प्रिंसली स्टेट को भी इंक्लूड किया गया इसमें। बोस इलेक्टेड ओवर द गांधी कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया, ठीक है। उसके बाद है त्रिपुरा में सेकेंड टाइम है जो पटाभी सीतारामैया जो सपोर्टेड बाई गांधी थे उनको हरा दिया, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिज्यूम किए उस चीज़ को, तो ये भी पूछ लेता है कि उनके रिज़ाइन करने के बाद कौन है कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये त्रिपुरा में हुआ था। उसके बाद है अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ सेशन में है, लॉन्गेस्ट सर्विंग है इनके बाद। तो ये सर 1940 से लेकर 46 तक 6 साल, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट आया, फर्दर बिजी रहने लगे, डू और डाई वगैरह इसमें स्लोगन आया 1942 वाले में गांधी जी ने दिया था। उसके बाद है जेपी कृपलानी, मेरठ सेशन हुआ था, लास्ट सेशन बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, जेपी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। हमारा सेशन ये पूरा ख़त्म हो गया, 50 टोटल 54 सेशन हुआ था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया रिकॉर्ड, मतलब कि ये डायरेक्ट पूछता है ना। फर्स्ट सेशन हुआ बॉम्बे में, WC बनर्जी ये थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी है। फर्स्ट यूरोपियन इंग्लिश जॉर्ज यूले। फर्स्ट महिला एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन महिला सरोजनी नायडू। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। वनली गांधी एज प्रेसिडेंट कहाँ पे, बेलगाम सेशन 39 सेशन में MK गांधी। उसके बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद 35 ईयर में ही बन गए। उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश इरा अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में लॉन्गेस्ट सर्विंग सोनिया गांधी रही, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये देख लिया। फर्स्ट सेशन विलेज में हुआ था जवाहरलाल नेहरू, फैजपुर सेशन 50वां सेशन था। स्वराज मेंशन किया गया फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी, उसके प्रेसिडेंट थे 1906 में। उसके बाद है वंदे मातरम पहली बार गाया गया कोलकाता सेशन में, RM सयानी, रहीमतुल्लाह M सयानी उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद है फर्स्ट टाइम 1911 में जनगण मन गाया गया, उसके प्रेसिडेंट थे भीषण नायर दास। उसके बाद है पूर्ण स्वराज जो लाहौर वाला था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट डिमांड पूर्ण स्वराज फर्स्ट डिमांड कब किया गया था, 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा, पहले थे वो इंडियन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस फॉर्म हुआ 1908 में मद्रास सेशन में, आफ्टर सूरत स्प्लिट। उसके बाद है सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, INC और लीग ज्वाइंट सेशन किया इसमें, मुस्लिम लीग। उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ 1934 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रिसाइड किए थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बोला जाता है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म किया गया, मोतीलाल नेहरू इस सेशन को प्रिसाइड किए थे कब, 1928 वाले सेशन में। उसके बाद है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, हरिपुरा सेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे। गांधी प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे 1920 वाले सेशन में। उसके बाद है लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस मेरठ में हुआ, JB कृपलानी इसको प्रिसाइड किए थे। उसके बाद है कुछ ख़त्म ही हो गया लगभग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपियन में कौन कौन थे, जॉर्ज यूले थे, सर विलियम बेब्रन थे, अल्फ्रेड वेब थे, सर हेनरी कॉटन थे, दिनसॉ वाचा थे एंड एनी बेसेंट महिला थी। उसके बाद है ये कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, एक बार तो खुद इलेक्ट किए गए थे, एक बार रिज़ाइन करने के बाद, बोस के रिज़ाइन के बाद, मतलब 1934 में तो खुद इलेक्ट हुए और 1939 में जो त्रिपुरा वाला था उसमें वो बने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट स्टेट PCS का इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाऊंगा और जितने भी PYQ हैं उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो अब ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं। लाला लाजपत राय का क्या है, कांग्रेस मूवमेंट was neither inspired by the people nor devised or the planned by them, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बेगिंग इंस्टीट्यूट इनको बोले थे, किसको, कांग्रेस को। उसके बाद है वेलेंटियल चेरियल कॉल बाल गंगाधर तिलक एज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मैक्स मुलर प्लेडेड गवर्नमेंट मर्सी फॉर द तिलक। गांधी ऑन द बेलगाम प्रिसाइडेड वनली वन सेशन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स था, आप रोक कर पढ़ सकते हैं, पढ़ना होगा तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।